ऋषियों ने होरा को क्षणवार कहा है। वार से भी क्षणवार में कार्य सिद्धि की अधिक प्रधानता मानी गई है। इसलिए यदि वार और क्षणवार दोनों अनुकूल हों तभी किसी कार्य को करना चाहिए। आवश्यकता में यदि वार अनुकूल नहीं है तो क्षणवार अर्थात होरा की अनुकूलता के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे पश्चिम दिशा की आपने यात्रा करनी है तो उस दिन रविवार है। वार के अनुसार रविवार को दिशा शूल होता है, किंतु सोमवार को पश्चिम दिशा की यात्रा की जा सकती है। इसलिए रविवार को जिस समय सोमवार की होरा होगी उस समय रविवार वाले दिन को आप पश्चिम दिशा की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। मैं मीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम जानेंगे कि किस दिन किस होरा में क्या कार्य करना चाहिए। यदि हम सूर्य की होरा में कार्य करना चाहते हैं तो उस दिन टेंडर देने का कार्य, नौकरी पर जाने का या नौकरी के लिए अप्लाई करने का कार्य कर सकते हैं। उस दिन हम राज कार्य अर्थात राज कार्य के चार्ज लेने और देने को सूर्य की होरा अच्छी होती है। चंद्र की होरा सब कार्यों के लिए अच्छी है। मंगल की होरा लड़ाई झगड़ा, युद्ध, यात्रा, कर्ज देने, सभा सोसाइटी में आना जाना और मुकदमे इत्यादि के कार्यों के लिए मंगल की होरा अच्छी होती। बुध की होरा पैसों का संग्रह करने के लिए अर्थात कोष संग्रह करना, विद्या आरंभ करना, नया व्यापार शुरू करना, नवीन लेख लिखना, पुस्तक का प्रकाशन करना, प्रार्थना पत्र देना, इन सब बातों के लिए बुध की होरा अच्छी होती है। इसी तरह गुरु की होरा, इसमें विवाह संबंधी कार्यक्रम, बड़ों से मिलना, कोष का संग्रह करना, नई कविता का लेखन करने के लिए ये समय शुभ होता है। शुक्र की होरा, इसमें सभी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। यात्रा आरंभ करना या फिर आभूषण पहनना, नए वस्त्र धारण करना, विदेश की यात्रा करना, सौभाग्य वृद्धि के सभी कार्य आप शुक्र की होरा में कर सकते हैं। शनि की होरा में जो कार्य स्थिर होते हैं वो करने चाहिए। जैसे भूमि खरीदनी है, मकान की आपने नींव रखनी है, नया घर आरंभ करना है, मशीनरी कोई लगानी है, मिल इत्यादि, फैक्ट्री इत्यादि के जो कार्य हैं वो सभी स्थिर कार्य हैं। इसलिए सभी स्थिर कार्य शनि की होरा में किए जाने शुभ होते हैं। साथियों, यदि हम सही मुहूर्त पर कार्य करें तो उस कार्य में सफलता मिलना 100% तय होता है। किंतु कई बार कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी उस समय वो कार्य नहीं कर पाते। अर्थात अगर किसी कार्य को किसी विशेष वार में ही करना है तो अगर हम उस वार में नहीं कर पाए तो फिर कहाँ से वो समय लाए, उसके लिए क्षणवार पद्धति, जिसे होरा चक्र भी कहते हैं, काम आएगी। इनके क्रम को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं: रविवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार। ये आप लिख के चाहे अपने मोबाइल में ही फिट कर लें। इसी क्रम में सभी होरा आती हैं। सभी कार्यों की सिद्धि के लिए होरा मुहूर्त सबसे बढ़िया होता है। क्या आप जानते हैं कि यदि मन चाहा वार उपलब्ध ना हो तो हम तब भी होरा मुहूर्त के अनुसार अपना इच्छित कार्य कर सकते हैं। ऐसा करके प्रत्येक मनुष्य अशुभ समय में से भी अपने लिए शुभ समय निकाल सकता है और मनचाही होरा के अनुसार अपना कार्य सिद्ध कर सकता है। मुख्य 7 ग्रह हैं, इसलिए 7 ग्रहों के साथ ही होरा होंगे। हर 8वें होरा की गिनती फिर से उसी ग्रह से आरंभ की जाती है। साथियों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें। यदि कुछ पूछना चाहें तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक नए वार का आरंभ सूर्य उदय की पहली किरण से होता है। अतः सूर्य उदय से दूसरे दिन के सूर्य उदय तक के समय को वार कहा जाता है। वार क्रमानुसार 7 हैं। प्रथम वार है रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पंचम बृहस्पतिवार, छठा शुक्रवार और 7वां वार है शनिवार। प्रत्येक वार एक दिन का होने के कारण
प्रत्येक बार 24 घंटे का हुआ। प्रत्येक वार के आरंभ का प्रथम घंटा उसी वार की प्रथम होरा होती है। होरा का अर्थ ही घंटा है, जिसे क्षणवार भी कहा जाता है। सूर्य उदय से आरंभ करके इस वार क्रम से प्रति एक एक घंटे की वारों की दोहराई की जाती है। यदि परिस्थितिवश शीघ्रता में कोई सही मुहूर्त ना निकलता हो तो उस दिन जो भी वार होगा हम काल होरा के अनुसार गिनती करके अपना अभिष्ट कार्य अपने मन चाहे वार में कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में 4 बार हर वार का क्षणवार आता है। क्षणवार 1 घंटे के आसपास की समय अवधि होता है। स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होने के कारण प्रत्येक होरा 1 घंटे का होगा, लेकिन ऐसा केवल उन्हीं दिनों में होगा जब सूर्य दिन के समय भी पूरे 12 घंटे के लिए उपलब्ध हो और हमारी रात्रि भी उस दिन 12 घंटे की ही हो। यदि ऐसा है तब उस दिन की होरा अवधि 1 घंटे की होगी। परंतु हम देखते हैं कि सर्दियों में दिन 10 से लेकर 11 घंटे के बीच का होता है और गर्मियों में यही दिन 13 से 14 घंटे का भी हो सकता है। तब 1 घंटा मानी हुई हमारी होरा अशुद्ध हो जाएगी। होरा निकालने का सही सबसे सरल तरीका, जो कि सबसे शुद्ध और सटीक तरीका है, वह इस प्रकार है कि यदि हमने दिन की होरा निकालनी है तो हम सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त होने तक के समय को, अर्थात इस समय के दौरान जितने घंटे आएंगे उन घंटों को 12 से भाग देंगे तो हमें 1 घंटे के आसपास की अवधि मिल जाएगी। अब यदि दिन लंबा है तो समय अवधि 1 घंटे से ऊपर भी जा सकती है और अगर दिन छोटा है तो वह 1 घंटे से कुछ मिनट कम भी रह सकती है। इसी तरह यदि हमने रात्रि की होरा भी निकालनी है तो सूर्य अस्त होने से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय होने तक के समय को जो भी कुल घंटे मिलेंगे उन्हें हमने 12 से भाग करना है। इस प्रकार रात का जो 12वां हिस्सा है वो हमें एक होरा के रूप में मिल सकेगा। हर 8वीं होरा उसी वार की होगी जिस वार से आप गिनती शुरू करेंगे। अब फिर से समझते हैं। पहली होरा, 8वीं होरा, 15वीं होरा और 22वीं होरा। एक दिन में पहली, 8वीं, 15वीं और 22वीं होरा उसी वार की होती है जिस वार से हम गिनती गिनना आरंभ करने वाले हैं। अर्थात सूर्य उदय के समय पहली होरा उसी वार की होगी जिस वार से हम गिनती शुरू करने वाले हैं। काल होरा जानने के लिए जिस वार से गिनती शुरू करते हैं उस वार से छठे बार तक अगली होरा गिनी जाती है। जो अगली होरा हमारे पास आएगी, अब हमारी गिनती उसी से छठे बार तक होगी और हम उसे दूसरी होरा कहेंगे। अब जो दूसरी होरा हमारे पास आएगी उसी से गिनती आगे आरंभ करेंगे और फिर छठे बार तक गिनती करेंगे तो हमें तीसरी होरा मिल जाएगी। अब जो तीसरी होरा मिली है, तीसरी होरा से आगे छठे बार तक गिनती करेंगे। इसी तरह आगे ये क्रम लगातार चलता रहेगा। इस तरह 24 घंटे में 24 होरा बीतने पर अगले वार के सूर्य उदय के समय जो उस दिन का वार होगा, अर्थात अगले वार की प्रथम होरा अगले वार के नाम से ही शुरू होगी। जैसे हम शुक्रवार की होरा जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के कुल समय को, जो भी घंटे हमें मिलेंगे उन घंटों को 12 से भाग कर लेंगे। 12वें हिस्से के बराबर जितने भी मिनट हमें मिलेंगे वे मिनट हमारी प्रथम होरा कहलाएंगे। क्योंकि शुक्रवार से गिनती शुरू की है तो प्रथम होरा किसकी होगी? शुक्रवार की ही होगी। एक होरा के मिलने के बाद प्रथम होरा में जितने मिनट हमने लिए थे अब उतने मिनट और जोड़ देंगे तो दूसरी होरा होगी जो कि शुक्रवार से छठे बार की होगी। ये मिनट लगभग 1 घंटे के आसपास ही होंगे। घंटे से कुछ ऊपर या घंटे से कुछ कम हो सकते हैं। इसे आप सरलता से अच्छी तरह याद रख सकते हैं। रविवार के बाद हर बार शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के बाद हर बार बुधवार की होरा आएगी, बुधवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद गुरुवार, उसके बाद मंगलवार। अब मान लीजिए हम मंगलवार से शुरू करने वाले हैं
मंगलवार को हम 1 कहेंगे, पहली होरा होगी। मंगलवार से आगे 6 गिनेंगे। कैसे? मंगल 1, बुध 2, गुरु 3, शुक्रवार 4, शनिवार 5, रविवार 6। अब मंगलवार से छठा बार कौन सा आया? रविवार। जो 7 बारों के मैंने दिए हैं, आप इनमें से भी चेक कर सकते हैं और आप चाहे तो इस तालिका से भी चेक कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे की सारणी दी जा रही है, जिसमें आप सूर्य उदय से लेकर नेक्स्ट होरा कौन सी होगी आसानी से देख सकते हैं। एक बार आपकी सुविधा के लिए आपको फिर से किसी एक बार को चुन लेते हैं। मान लीजिए अब की बार हमने शनिवार चुना, तो शनिवार पर हम अंक 1 बोलेंगे। शनिवार के बाद रविवार 2, सोमवार 3, मंगल 4, बुध 5, गुरु 6। तो शनिवार के छठे बार की होरा गुरुवार है। इस तरह उम्मीद करती हूँ अब तक आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर कुछ कमी रह भी गई होगी तो आप इस तालिका से उस कमी को पूरा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कल किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।